हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। डर का एहसास मैं सुनाने जा रहा हूँ एक्टिव भारद्वाज के साथ। और अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी। और हाँ, अगर यह स्टोरी आप लोग पूरा सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और यह स्टोरी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी के और बिना ढोंग ढकोसला के शुरू करते हैं आज की यह भूतिया स्टोरी। मुझे आज भी याद है, मुझे लगता था कि उस रास्ते से जाना ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो रास्ता जाने लायक ही नहीं था। चूंकि उस जगह पर मैं अनजान था, नया नया वहाँ पर गया हुआ था और लोग उस रास्ते से बहुत कम ही गुजरते थे। लेकिन मैं उस रास्ते से गुजरा। मैं उस वक्त कार से अपने कमरे की तरफ आ रहा था, तभी अचानक कार रुक जाती है। यह बात मेरे समझ में नहीं आती है कि आखिरकार कार रास्ते में ऐसे क्यों रुक गई। कुछ कुछ बूंदें भी गिरने लगी थी। अब लगता था कि बारिश भी होने वाली है। इस वक्त कार का खराब होना ठीक नहीं था। मैंने कोशिश की, पर जब कार ठीक नहीं हुई तो मैंने अंदर बैठना ही ठीक समझा और कुछ देर बाद कार स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि घर का समय से पहुंचना बहुत जरूरी था। कुछ दूरी तक चलने पर मुझे एक आदमी दिखाई देता है जो कि मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। देखने में बहुत बूढ़ा लग रहा था, मौसम भी खराब लग रहा था, इसलिए सोचा कि उस आदमी को परेशानी हो सकती है और मैंने कार रोक दिया। मैंने जैसे ही कार को रोका, वो कहने लगा कि उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही है, इसलिए वह मदद मांग रहा है। तो उसकी बात पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। कुछ समय बाद ही वो कार में बैठ चुका था और उसके बाद मैं उससे बातें करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा था। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी, रास्ते भी सुनसान थे, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। कार भी इस बारिश में बहुत धीरे धीरे और बहुत मुश्किल से चल रही थी। वो आदमी कुछ समय बाद ही कहता है कि बस कार यहीं रोक दो, मुझे यहीं जाना है। जब मैंने कार रोक करके शीशा खोलकर देखा तो उस जगह पर कुछ नहीं था, पूरा वीराना और सुनसान इलाका था। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि आप यहाँ पर रहते हैं क्या? तो उसने कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, बस मुझे यहीं जाना है। यह बात सुनकर मुझे अजीब सा लग रहा था कि न यहाँ पर कोई जगह है, न ही कोई छत है। आखिरकार यहाँ ये कहाँ जाएगा? बाहर बारिश भी हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी, मौसम भी बड़ा डरावना था। इसलिए मैंने दोबारा उस आदमी से कहा कि कुछ देर रुके रहिए, थोड़ा मौसम शांत हो जाए तो चले जाइएगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोलकर पलटकर देखा तो वो आदमी मेरी गाड़ी में नहीं था, वो गायब हो चुका था। मैंने दाएं बाएं उतर करके भीगते हुए देखा, लेकिन आसपास मुझे वो कहीं नहीं नजर आया। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और मैं डर गया। सच्चाई तो यही थी कि वो कोई इंसान नहीं, एक आत्मा थी जो मेरे गाड़ी में बैठी हुई थी। मैं वहाँ से बहुत बुरी तरीके से भागा और दोबारा उस रास्ते पर अकेले कभी नहीं गया। बाद में मुझे पता चला कि उस रास्ते पर वो आत्मा अक्सर लोगों को मिल जाती है और नेक दिल इंसान को छोड़कर बाकी सभी बुरे इंसानों को बुरा हाल भी कर सकती है और उनसे बदला भी लेती है और उन्हें बहुत परेशान करती है। जब मुझे यह पता चला तो मैं डर के मारे थर-थर कांपने लगा और उस रास्ते को सोचकर मैं डरने लगा। और आज तक मैं उस रास्ते पर कभी नहीं गया। मुझे चाहे कितना भी देर हो जाए, मैं लॉन्ग रास्ता ही
चूज़ करता हूँ और उसी से जाता हूँ। तो मेरा यह सजेशन है आप सभी को, इस कहानी से आप सबको थोड़ी बहुत सीख जरूर मिली होगी, क्योंकि हमेशा शॉर्टकट रास्ता सही नहीं होता है। तो आप सब अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। और यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।